नमस्कार, हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आपका स्वागत है। मेरठ से मैं हूं आपके साथ प्रवीण दीक्षित। खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नज़र डाल देते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेरठ पहुंचा तोकते, सुबह से रुक रुक कर बारिश। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर, 52 केस, 4 की मौत। कोरोना से मंडल में मौतों का 1/3 अकेले मेरठ में। सड़क हादसे में कार सवार दिल्ली पुलिस के जवान की मौत। गुरुवार से कॉलेजों में चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं। अब खबरें विस्तार से। अरब सागर में उठे समुद्री तूफान तोकते के गुजरात में लैंडफॉल करने के बाद बुधवार को इसका असर मेरठ में भी पहुंच गया। 2 दिनों से मेरठ में दिन रात छाए बादलों के बीच बुधवार को मेरठ में सुबह से ही हल्की बारिश जारी है। दोपहर बाद बारिश में तेजी आई। हवा की गति भी बढ़कर 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुकी है। तोकते का असर आसपास के क्षेत्रों में भी पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार तक तोकते का असर जारी रहेगा। बुधवार रात तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार हैं। देर रात तक कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। बारिश और आंधी का यह सिलसिला गुरुवार शाम तक जारी रहने के आसार हैं। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। तोकते के असर से मेरठ में वर्ष 2021 की सबसे अच्छी बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बादल और बारिश से दिन के तापमान में व्यापक गिरावट आई है। मई में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जो सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है। बीते एक दशक में मई में कभी भी इतना ठंडा दिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। हालांकि बारिश से खेती को फायदा होगा। मेरठ में ब्लैक फंगस जानलेवा होने लगा है। मंगलवार को 24 नए केस की पुष्टि के साथ ही जिले में ब्लैक फंगस से कुल 52 मामले हो गए। 4 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें एक संदिग्ध मरीज है। इस बीच एक मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कनक ईएनटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में 2, विजन केयर आई सेंटर में 1, मेडिकल कॉलेज में 8 और आनंद हॉस्पिटल में 2 सहित 22 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। लोकप्रिय हॉस्पिटल में भी ब्लैक फंगस के 3 संदिग्ध मरीज हैं। इस तरह अब तक जिले में 52 नए मामले आ चुके हैं। शासन और प्रशासन ने ब्लैक फंगस को लेकर सतर्कता बरतने के आदेश देते हुए प्राथमिकता के आधार पर इलाज करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना का संक्रमण भले ही थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन कोरोना से मौत का सिलसिला मेरठ मंडल में लगातार जारी है। मेरठ मंडल में अब तक कोरोना से करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 1/3 यानी 657 लोगों की मौत केवल मेरठ जिले में हुई है। मेरठ में पॉजिटिविटी रेट भी कम नहीं हो रहा है। यहाँ 4% से अधिक पॉजिटिविटी रेट बना हुआ है। मेरठ मंडल में अब तक 1902 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिसमें मेरठ में 657, गौतम बुद्ध नगर में 397, गाजियाबाद में 388, बुलंदशहर और हापुड़ में 167 और बागपत में 126 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार की सुबह मेरठ बड़ौद रोड पर सड़क हादसे में कार सवार दिल्ली पुलिस के जवान की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि कलीना गांव के पास जवान को नींद की झपकी आने के कारण हादसा हुआ है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा बुधवार की सुबह मेरठ बड़ौद रोड पर कलीना गांव के पास हुआ। मेरठ की ओर से आ रही हुंडई एक्सेंट गाड़ी सड़क किनारे खड़े पेड़ों में जा घुसी। इससे बुरी तरह से फंसने से चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे खिवाई पुलिस चौकी इंचार्ज सुभाष चंद्र ने कार में फंसे दिल्ली पुलिस के जवान के शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। मृतक की शिनाख्त बागपत जिले के गांव बामनोली निवासी सुरेंद्र के रूप में हुई है। चौकी इंचार्ज के अनुसार सुरेंद्र कुमार दिल्ली पुलिस में तैनात था और अपनी बीमार मां को देखने के लिए गाँव वापस लौट रहा था। सड़क हादसा कलीना गांव के पास उस वक्त हुआ जब जवान को नींद की झपकी आ गई और उनकी कार सड़क किनारे खड़े पेड़ों में जा घुसी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पिछले काफी दिनों से बंद चल रहे कॉलेजों में गुरुवार से फिर से क्लास शुरू हो जाएंगी। विश्वविद्यालय कैंपस और कॉलेजों में शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास लेनी होगी। किसी भी छात्र छात्राओं को कैंपस या कॉलेज नहीं बुलाया जाएगा। विश्वविद्यालय ने शिक्षकों से शासन की डिजिटल लाइब्रेरी के कंटेंट को प्रयुक्त करने के लिए छात्रों को प्रेरित करने को कहा है। कैंपस और कॉलेजों में इस दौरान 50% कर्मचारी ही आएंगे, आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने और सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।